जैसे कि वो अपनी सफलता को किस तरह देखें या सफलता पाने के लिए क्या मार्ग हासिल करें, या दूसरों के रास्तों पर चलें, या फिर अपने अंदर झांक कर देखें कि किस तरीके से वो किस क्षेत्र में अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा देखिए, मार्गदर्शन दीजिए। सफलता हासिल करने के लिए इंसान खुद तय करता है कि मुझे क्या चाहिए। आपको अपने साथ बैठ करके मनन करना चाहिए सबसे पहले अंदर अंदर, कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि दूसरों को देख के तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी खासियत होती है। कोई कुछ करके संतुष्ट होता है, कोई कुछ करके संतुष्ट होता है, कोई किस फील्ड में जाके संतुष्ट होता है। और उसका डिसीजन जो है वो आपको खुद को लेना है। दूसरा कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। मैं आज गाइड करूंगी कि आप प्रोफेसर छोड़ के आप एक्टर बन जाइए, तो आप नहीं बन सकते ना। उसी तरह से आपको मैं कर सकता हूँ। और जब आपको ये पता होगा और ये क्लैरिटी होगी, तो आप उस मिशन को लेके, अपने गोल को लेके आगे बढ़ते जाएंगे। एक सवाल ये था मैम, जैसे कि हर इंसान के अपनी सफलता के मार्ग में एक ऐसा समय आता है जब वो स्ट्रगल मोड पे होता है, यानी उसे कोई और राह दिखाई नहीं देती। तो आपके जीवन सफर में, जैसे कि आपके करियर के अंदर, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से एकदम आपने ग्रो किया में? मेरा तो वो चाइल्डहुड ही था जब मैंने टीपू सुल्तान किया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और बॉम्बे जाऊंगी। वो एक बहुत टफ टाइम आया था कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगी और इसको प्रोफेशनली लूंगी। बट वो कहते हैं ना कि विधाता ने जब आपको जन्म दिया है तो आपके साथ आपकी डेस्टिनी भी भेजी होती है, सिर्फ आपको समझना होता है कि उसका इशारा क्या है। बस नहीं, वही एक समय आया था कि वो चीजें सामने से आई, हमने उसका डिसीजन लिया, हमने काम किया और वो चीजें पलटती गई। और हम काम करते गए, बस हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और जो भी काम किया बड़ी शिद्दत से किया। मैम सबसे ज्यादा आपके लिए एक चीज सवाल और पूछूंगा कि चैलेंजिंग क्या रहा, टेलीविजन यानी टीवी सीरियल से या मूवीज? देखिए, काम कोई भी हो, सब चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आज इतना स्ट्रगल है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे बैठे हैं। चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे आप एक्टिंग में हैं। और आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि यंगस्टर्स इतने सारे हो गए हैं कि वो जो उनकी डीलिंग हो गई है वो उसी तरह की शुरू हो गई है कि वो समझ ही नहीं पाते कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो जिसका बहुत फर्क आ गया है, तो हमको उस समय को भी अपने साथ में लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैम एक ये चीज कंप्लीट पूछना करने से चाह कुछ रहा नहीं था, होता। हाँ जी। एक और सवाल पूछना चाह रहा था। आपकी एक बहुत फेमस मूवी रही है आपकी, राजा की आएगी बारात। उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट के विषय में बता दीजिए सर, बहुत। नहीं, मतलब क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? किसी भी एक डायलॉग के विषय में। नहीं, डायलॉग उसमें बहुत सारे थे। एक समाज को लेकर के फिल्म बनी थी, डावरी केस होते हैं, गरीब अमीर की कहानी थी। और अमीर परिवार कैसा होता है, लड़की को नहीं अपनाता है। तो ये दो लोगों के बीच की कहानी थी। ओके मैम, थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।